सुबाथू रोड की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और धूल के कारण जहां पैदल चलना मुश्किल हो गया है, वहीं वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति आम हो गई है। स्थानीय निवासी सुधीर आहूजा ने बताया कि डूंगा मोड़ के पास सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए संतुलित बनाए रखना मुश्किल हो रहा है और कई बार वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिससे लंबे जाम लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुर्घटना खतरा लगातार बना हुआ है। भाजपा नेता शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये मार्ग कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि सड़क सुधार को लेकर किए गए आश्वासन केवल औपचारिकता साबित हुए हैं। निवासियों का कहना है कि पूर्व में किया गया पैच वर्क भी टिकाऊ नहीं हो रहा और कुछ ही दिनों में सड़क फिर से खराब हो गई। उन्होंने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके। जो आज आपने मुझसे स्पाटू मार्ग की बात की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 बार के विधायक और इतने वरिष्ठ विधायक पूरे प्रदेश में सबसे वरिष्ठ वो विधायक भी हैं और माननीय मंत्री भी हैं। उन्होंने सोलन की जनता के साथ धोखे के अलावा कभी कुछ नहीं किया। पहले जब उन्होंने घोषणा पत्र निकाला नगर निगम का, उसमें मुफ्त में कूड़ा और मुफ्त में पानी देने की बात की, जनता ने उनको विश्वास दिया। तीसरी बार भी इनको जब विश्वास दिया तो बुनियादी सुविधाओं का इन्होंने संकल्प लिया, मैं इनको सोलन की जनता को सब मुहैया कराऊंगा। लगभग 1 वर्ष हो गए हैं। जो सबसे प्रमुख मार्ग है सोलन स्पाटू मार्ग, जो प्रदेश के 8 जिलों से जोड़ता है और 4 विधानसभाओं से जोड़ता है, और मजे की बात है चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के। और आज 1 साल से वहां के लोग जिनका जीना दूभर हो गया है, हमने 23 फरवरी को सांकेतिक धरना दिया था और उस दिन इन्होंने मशीनें चलाई थी। उससे 1 दिन पहले यह वहां स्पाटू रोड पे अपने पुत्र के साथ मालाएं डाल के गए थे कि भी ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इसको मार्ग की दुरुस्त कर दिया जाएगा। हमने भी विश्वास किया कि इनके ऊपर किया। उस दिन 23 फरवरी को 1 बार मशीन चली, उसके बाद से जनता के साथ सिर्फ धोखा धोखा धोखा, और कोई काम इन्होंने अपने 3 वर्षों में नहीं किया है। कोई बुनियादी सुविधाएं देने में ये बिल्कुल विफल रहे हैं। वहां जो हमारे जो चेयरमैन है उस मार्ग से सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, वो भी इस काम को करवाने में बहुत विफल रहे हैं। और मेरा मानना है कि भी कांग्रेस की सरकार मूलभूत सुविधाओं को देने में पिछले 3 वर्षों में पूरी तरह से विफल हुई है। सर, स्पाटू रोड जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे निशान का शोरूम है, उसका जो डूंगा मोड़ है उसके ऊपर ही मेरा घर है वहाँ पे। और वहाँ से लेके मेरे को लगता है हार्डली जो हम क्या कहते हैं जो हाईवे पे आते हैं, तो मेरे को लगता है 2 या 3 मिनट का या 4 मिनट का समय लगता है वहाँ से सारा स्कूटी पे। और वहाँ पे इतने बुरे हाल हैं, वहाँ पे खड्डे इतने बड़े बड़े हैं कि आपको स्कूटी कंट्रोल करनी, कई जगह पे 2 व्हीलर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मोरोवर यह कि वहाँ पे साइड पे गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, नहीं तो स्कूटी वाला तो सोचता है कि चलो मैं साइड से निकल जाऊँ, जहाँ से खड्डे हैं वहाँ से मैं बच जाऊँ। लेकिन 4 व्हीलर और ट्रक और जो भी चीज़ें हैं वो तो बच ही नहीं सकती उस खड्डे से। और वो खड्डे इतने खतरनाक हैं कि अगर आप उसमें एक बार घुस गए तो आप गिरेंगे, आप ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी नहीं होती, और स्पीड नहीं होती तो वो कई बार खड्डे में से निकलती भी नहीं है, वो वहीं पे फंस जाती है, जाम लग जाता है। हालत तो इतने बुरे हैं कि आप जहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं रोडी बिछाई थी, जहाँ पे इन्होंने उस दिन मशीनरी करके थोड़ा सा पैच वर्क किया था, पैच वर्क तो क्या किया, वो मिट्टी से जो भर दिया था वो सारी मिट्टी निकल गई है और अब बड़े बड़े खड्डे हो गए वहाँ पे। और खड्डे ऐसे हैं कि आप जैसे अगर आप मान लो कि अगर वो तेज ड्राइव करते हो तो आपको जर्क लगता है, आपको ये नहीं पता लगता कि आप स्कूटी चला रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और बड़ा ही मुश्किल है वहाँ पे। जो बंदा रोड ड्राइविंग करता है उसको तो फिर भी क्या कहते हैं उस रोड की नॉलेज है तो वो बच के निकल जाता है, लेकिन जो अगर अनएक्सपेक्टेड चला जाएगा तो वहाँ पे गिरेगा। और वहाँ पे काफ़ी हादसे पहले भी हो चुके हैं और अब भी हादसे हो रहे हैं, और पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। सरकार अपने कामों में बिजी है। सरकार कभी इलेक्शन डिक्लेयर कर रही है, अब सरकार ने कमेटी के इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं और क्या कहते हैं पंचायतों के इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, वो उसमें बिजी हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटी जो है वो लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही, लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उनका। ना मैंने देखा कि कभी यहाँ पे क्या कहते हैं इनको क्या कहते हैं PWD मिनिस्टर साहब विजिट करते हैं, मेरे ख्याल उनके भी नोटिस में होगी ये बात।
क्योंकि इस एरिया को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। ये आगे बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर सबको टच करता है, कांगड़ा तक यही रोड निकलता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट नहीं होगी, वीआईपी मूवमेंट भी है, लेकिन हर कोई आंखें बंद करके बैठा है। तो फूलमाला बड़ा वो मशीनें वगैरह पहुंच गई थी, क्या लग रहा है भूल गए? वो तो क्या कहते हैं, एक किस्म से स्टंट है जी। अब क्या कहते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कहते हैं, नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं, तो हर किसी को ये होड़ लग गई है कि अब हमारे जीतते, हमारी क्या कहते हैं नगर निगम बन जाए। तो वो उसको कवर अप करने के लिए वहां पे आ गए थे मशीनरी लेके। लेकिन मशीनरी लेने के बाद हालत क्या है आज की डेट में? आपको लग रहा है कि वहां पे कोई सुधार हुआ? आपने भी विजिट किया होगा, आपने उस टाइम पे में भी विजिट किया होगा मेरे ख्याल, जब वहां पे मशीनरी खड़ी थी उसके बाद भी आपने विजिट किया। आज भी क्या हालत है? हालत तो वहां पे खड्डे के खड्डे वैसे हैं, वो उससे बद से भी बदतर हो गई, मैं तो ये कहूंगा। तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जो आपने मशीनरी खड़ी की, लोगों का आई वॉश करने की कोशिश की, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप डीपीआर अनाउंस कर दो, आप मशीनरी ले जाके खड़ी कर दो, आपके वहां अगर पैसे नहीं है और आप काम नहीं करवा पा रहे तो ये आपका फेलियर है। और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेसफुली कि हम नहीं करवा पा रहे, कि आप लोग मिलकर ही कर लो इस रोड को मेंटेन, और हमारे बस का नहीं है। आप हाथ खड़े कर दो सरकार, तो यहाँ पे हमको सोसाइटी बना के, कोई कुछ बना के हम उस रोड को मेंटेन कर लेते हैं।